Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest ballad of John Keats, which was produced in the year 1819, just after the death of his brother Tom. Let's discuss the title of the poem. The title of the poem was derived from the 15th century poem which was written by Aline Chalter called La Belle Dame Sans Mercy. एक्चुअली इसका जो टाइटल है वो फ्रेंच है ला बेले डैम सेंस मर्सी, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। ये जो पोयम है इट कॉम्प्राइजेस ऑफ 12 स्टैंजा और हर स्टैंजा में जो है 4 लाइन्स हैं जिसकी राइमिंग स्कीम है ABCD। अगर हम पोयम के थीम की बात करें तो इसमें एलुजन वर्सेस रियलिटी का थीम मिलता है, डेथ, लव एंड सेडक्शन का थीम मिलता है। एक्चुअली ये जो पोयम है इट इज ऑल अबाउट अ नाइट, इट इज ऑल अबाउट अ लव स्टोरी ऑफ अ नाइट। ये इसमें एक नाइट होता है जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ जाता है एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसको पता चलता है कि वो जिससे प्यार करता था वो कुछ नहीं, सिर्फ एक धोखा है, एक एलुजन है, बट अब वो फंस चुका है जहां से वो निकल नहीं सकता। और इस स्टोरी का जो है वो एंड जो है वो हॉरर और डेथ में होता है। तो ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे जब हम इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्चुअली इस पोयम में जो है कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द पोएट एंड द नाइट एट आर्म्स। सो नाउ let's discuss the line by line explanation of the poem La Belle Dame Sans Mercy. Let's discuss the first stanza. Oh, what can ail thy night at arms, alone on the pale loitering? यहाँ पे जो है पोएट रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो पोएट है जॉन किट्स वो क्वेश्चन करते हैं नाइट से कि तुम क्यों इतना जो है पेल दिखाई दे रहे हो, तुम क्यों इतना गमगीन दिखाई दे रहे हो, क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हो। द सेजेस हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड हैज सिंग। तुम यहाँ पर जिस लेक के किनारे क्यों खड़े हो, जो उस लेक के किनारे जहाँ के जिसके आसपास की घास जो है वो सूख चुकी है और यहाँ पर कोई भी बर्ड्स नहीं है गाना गाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द पोएट एंड द नाइट एट आर्म्स। यहाँ पे पोएट नाइट एट आर्म्स को बहुत ही तकलीफ में देखते हैं, पेलली देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस लेक के किनारे जहाँ पर कोई भी हरी घास नहीं है, जहाँ पे कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रही है, वहां पर तुम क्यों खड़े हो और तुम इतना गमगीन और इतनी तकलीफ में क्यों दिख रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे जिस सीजन का डिस्क्रिप्शन हुआ है यहाँ पर विंटर सीजन का डिस्क्रिप्शन हुआ है और लिटरेचर में जो है विंटर सीजन सॉलिट्यूड को, लोनलीनेस को, सॉरो को और ग्रीफ को बताता है। यहाँ पे नाइट एट आर्म्स जो है ग्रीफ को रिफर करता है। यहाँ पे जो है पोयम है और यहाँ पर मेरी एक्सप्लेनेशन है। नाउ मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। Oh, what can ail thy night at arms, so hand and so woe begone? The squirrel's granary is full, and the harvest done. ओ व्हाट कैन एल दाई द नाइट एट आर्म्स। यहाँ पर जो है पोएट ने रिपीटेशन का यूज किया है। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन जो है जॉन किट्स नाइट एट आर्म्स से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम इतने टायर्ड और इतने मिजरेबल अपीयरेंस में क्यों दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे दूसरी जो चीज कही गई है स्क्वायरल का जिक्र किया गया, कह रहा है कि स्क्वायरल्स ने जो है अपने खाने की चीजों से जो है अपना गोदाउन को भर लिया है और जो हार्वेस्ट है, जो फसलें हैं वो भी कट चुकी हैं। एक्चुअली विंटर के टाइम जो विंटर का जो टाइम इंग्लैंड में होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, इसलिए जितने भी एनिमल्स होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो समर के मौसम में ही क्या करते हैं अपने अनाज को जो है
विंटर का जो है स्टोरेज कर लेते हैं, अपने विंटर में कैसे उनकी ज़िंदगी चलेगी उसका स्टोरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विंटर है उसने भी जो है अपना अनाज, अपना जो खादान है, अपना जो ग्रेनरी है उसको फुल कर लिया है, और जो हार्वेस्ट है वो भी कर चुका है, लेकिन तुम क्यों इतने उदास दिख रहे हो। यहाँ पर जो स्क्वायरल्स ग्रीनरी है और हार्वेस्ट डन है, ये दोनों जो है रिफर करता है किसको, लोनलीनेस को दिखाता है, कोल्ड को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है। एक्चुअली यहाँ पर दोबारा से जो है पोएट नाइट एट आर्म से पूछते हैं कि जो स्क्वायरल्स हैं उन्होंने भी अपना अनाज से जो है अपने घर को भर लिया है और हार्वेस्ट भी जो है हो चुका है, फिर भी तुम क्यों इतना उदास और इतना गमगीन और इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो। जो फर्स्ट स्टैंजा में उसने क्वेश्चन पूछा था, ये वही सेम क्वेश्चन उसने जो है सेकेंड स्टैंजा में पूछा है। नाउ मूव टू द थर्ड स्टैंजा। I see a lily on thy brow with an anguish moist and the fever dew। यहाँ पे जो कहता है कि जो लीली के जो रंग है, लीली के जो एक क्या है फ्लावर्स है, उसका रंग क्या होता है, फीका होता है। कह रहा है यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मेटाफोरिकल लाइन है ये, और यहाँ पर जो है पोएट जो है ब्रोज को जो है लीली के कलर से जो है कंपेयर करता है। कहता है कि मुझे जो है जिस तरीके से लीली का जो कलर होता है फीका हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जो तुम्हारे आईब्रोज हैं उसके जो कलर हो गए हैं, क्या हो गए, फीके हो गए हैं। विद एन एंग्विश मोस्ट ऑन द फीवर ड्यू। और जब किसी इंसान, जब कोई आदमी बीमार होता है, उसको फीवर होता है, तो उसके माथे पे क्या होता है, पसीना आ जाता है। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे माथे पे जो है बुखार के पसीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज विद विदर्ड टू। और तुम्हारे गाल जो कभी बिल्कुल ही गुलाब की पंखुड़ियों की तरह जो है गुलाबी हुआ करते थे, उनका भी कलर जो है वो फेड होते जा रहा है। उनका भी कलर जो है बिल्कुल ही जो है, तुम्हारे गालों का कलर भी जो है वो बिल्कुल ही फेड होते जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, यानी कि फर्स्ट जो 3 स्टैंजा है उसमें पोएट जो है नाइट एट आर्म से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम जो है इतनी तकलीफ में दिख रहे हो, इतने बीमार दिख रहे हो, इतने अकेले दिख रहे हो, इसके पीछे का क्या रीजन है। I met a lady in the wilderness, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wide। यहाँ पर जो है कहा जाए तो उस जो नाइट एट आर्म्स है उसके सवालों का जवाब देता है और कहता है कि मैंने जो है मेडन में, यानी कि मैंने जो है एक हरे मैदान में जो है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मैं मिला, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाल बहुत ही लंबे थे और उसके पैर, और वो बहुत ही नाजुक थी। उसके पैर इतने नाजुक थे कि मानो वो जमीन पे भी नहीं रख पा रही थी, और उसकी आंखें जो है बिल्कुल ही कातिलाना थी, बहुत ही ज्यादा पैशनेट उसकी आंखें थी। उसकी ब्यूटी को बताते हुए यहाँ पर जो है नाइट एट आर्म कहता है कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मानो कि वो इस दुनिया की हो ही ना, मानो कि वो जो है किसी परी की बच्ची हो। यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा में जो है वो रीजन बताते हैं कि जो है वो इतने उदास क्यों है। वो बताते हैं कि मैं एक लड़की से मिला जो बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मानो कि वो इस दुनिया की नहीं हो, वो परियों की दुनिया की हो, और वहां से आई। I made a garland for her head, and bracelet too, and fragrant zone. She took at me, and she did love, and made sweet mourn। कहता है कि जैसे मैंने उसे देखा और देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी खूबसूरती में गिरफ्तार हो गया और मुझे उससे प्यार हो गया। एंड एज अ लव टोकन आई हैड गिफ्टेड हर अ गार्लैंड फॉर हर हेड। उसके सर के लिए, मतलब मैंने उसके उसके खूबसूरत बालों के लिए, उसके खूबसूरत सर के लिए जो है मैंने फूलों से जो है एक गार्लैंड बनाया, एक जो है क्रॉन बनाया। फिर उसके लिए मैंने एक ब्रेसलेट बनाया। एंड
एंड फ्रेग्रेंट जोन, और उसके कमर पे बांधने के लिए जो है मैंने फूलों से कमरबंद बनाया। यहाँ पे जो है फ्रेग्रेंट जोन जो है यूज किया गया है। इससे पता चलता है कि वो जो है उसके सेक्सुअल ऑर्गन का डिपिक्शन कर रहा है। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड द स्वीट मोन। उसने मुझे देखा, उसने मुझे ऐसे देखा कि मानो वो मुझसे बहुत प्यार करती हो, और उसने मुझे देखा और देखते ही जो है ठंडी आहें भरी। यहाँ पर जो है पोएट बताता है कि किस तरीके से वो उस लड़की से मिला, और देखते ही उससे उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, और उसने जो है वो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और वो दोनों जो है एक दूसरे से मिले, और वो दोनों ने जो है एक दूसरे को जो है दे सेक्स टुगेदर, एंड ही हैज गिफ्टेड some flowers as a love token. Stanza 6. I sat on her piercy street, and nothing else saw all day long. For sidelong would she bend and sing the fairy song. बहुत ही खूबसूरत लाइन है। कहता है कि I set her on the piercy street. आई सेट हर ऑन माई पीसी स्टील। मेरा जो घोड़ा था, मैंने उस घोड़े के ऊपर उससे मतलब बैठाया, बहुत ही प्यार से जो है मैंने मैंने उस लड़की को जो है क्या किया, अपने घोड़े के ऊपर बैठाया। एंड नथिंग एल्स साव ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन मैं उसे देखता ही रहा। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी निगाहें उस पे से हटी ही नहीं। मैंने उसके अलावा और पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग शी बेंड एंड सिंग, वो क्या हुई कि एक तरफ झुक गई और एक गाना गाने लगी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी, इतनी मेलोडियस थी, मानो कि वो क्या कर रही हो, एक फेरी सॉन्ग गा रही हो, एक परियों की गीत गा रही हो। She found me root of relish sweet, and honey wild, and manna dew. और जब हम साथ साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में मैं रुकता हूँ, और वहां पर जो है उसने मुझे जमीन से निकाल करके कुछ जड़ें खाने के लिए, जो बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वीट थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी, हनी वाइल्ड। और उसने मुझे क्या किया, जंगली मतलब जंगल के जो शहद होते हैं, और उसे खाने के लिए दिया, और उसने मुझे कुछ और खाने के लिए दिया, और उसका टेस्ट ऐसा था कि जैसे मानो कि मैंने मन्ना ड्यू खा लिया हो। एक्चुअली मन्ना ड्यू जो है, वो जब इज़राइल जो है वो इजिप्ट के लिए जाते हैं, तो उस वक्त वो कुछ खाते हैं। इज़राइल जो है इजिप्ट जाने से पहले कुछ भोजन करते हैं, उस भोजन को जो है मन्ना डे कहा जाता है। And sure in the language strange she said, आई लव दाई ट्रू। और उसने कुछ बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज में कहा। मुझे समझ तो नहीं आया कि उसने मुझे क्या कहा, बट ऐसा लगा मुझे कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। She took me to her elf grot, and there she wept a sighful soul। और मैं उसके साथ जो है एक जादुई गुफा में चला गया, एक फेरी गुफा में चला गया। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइफुल सोल, बट वो वहां पर बहुत रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी और आहें भरने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों रो रही है, क्या वो खुशी के आंसू थे या वो गम के आंसू थे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद डर गई हो कि मैं उसे कहीं छोड़ कर ना चला जाऊं, कहीं मैं उससे अलग न हो जाऊं। एंड देन आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विद किसेस। फिर मैंने उसकी खूबसूरत और पैशनेट आंखों को चूम लिया, और मैंने उसे 4 बार चूमा। In there she lulled me asleep, and there I dreamed, ah, वो बिटाइड। और फिर उसके बाद मैं उसकी गोद में सो गया, और उसने मुझे, लल्ड मीन्स होता है लोरिया, उसने बहुत ही प्यारा सा एक गाना गाया, और गाना गा करके उसने क्या किया, मुझे अपनी गोद में सुला दिया, मैं सो गया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहां मैंने एक सपना देखा। ओ वो बिटाइड, वो सपना बड़ा ही डरावना था, बड़ा ही भयानक सपना था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। उस हिल साइड के ठंडे तरफ मैंने आज तक कभी भी इतना डरावना सपना नहीं देखा, जितना पूरा सपना मैंने उस दिन देखा था।
I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale wear all day. मैंने वहां पर क्या देखा? किंग्स को देखा, प्रिंसेस को देखा, वॉरियर्स को देखा, मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा, बट सब के सब थे कैसे थे? पेल थे, बीमार थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल ही मुर्दे हाल हो, ऐसा लग रहा है कि बस उनकी मौत आने वाली हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल ही मरे हुए हो। ऐसी हालत में मैंने देखा, मैंने किंग्स को देखा, प्रिंसेस को देखा, किंग्स को देखा, प्रिंसेस को देखा और बड़े बड़े वॉरियर्स को देखा। और ऐसा लग रहा था कि वो सारे राजा, वो सारे जो है प्रिंस और वो सारे वॉरियर, वो सारे के सारे बिल्कुल ही क्या हो, बिल्कुल ही मुर्दा हाल में हो। दे क्राइड ला बेल डैम सेम मर्सी, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ला बेल डैम सेम्स मर्सी, लेडी विदाउट मर्सी हैड बी इन थ्रेल। तुम जो है फंस चुके हो। वो लोग मुझे एड्रेस कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि तुम फंस चुके हो। ए नाइट एट आर्म, तुम फंस चुके हो जिस तरीके से हम सब फंस चुके हैं। तुम उस लेडी के चक्कर में फंस चुके हो, तुम उस लेडी के प्यार के चक्कर में फंस चुके हो। उसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसने हम सबको जो है अपना गुलाम बना लिया है। I saw their straight leaves in the gloom with horror warning gripped while and I woke and found me here on the cool hillside. I saw their straight leaves in the gloom. मैंने जो है उनके स्टार्व लीव्स को देखा, उनके फैले हुए होंठों को देखा, उनके सूखे हुए होंठों को देखा, मानो कि उनके होंठ जो है जिंदगी की तलाश में हो, जिंदगी के लिए भीख मांग रहे हो, मानो कि जो है इस अंधेरी जो ग्लूम है उसमें जो है वो बुझते जा रहे हो। विद द हॉरिड वर्न ग्राफ्ट, और वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, मुझे वार्न कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम उस औरत के चक्कर में फंस चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं और अपने मौत के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक उसी तरीके से तुम भी जो है अब उस ला बेला सैंड डे मर्सी के प्यार में फंस चुके हो और ला बेला डैन से मर्सी के प्यार में फंस चुके हो और तुम्हारा भी बचना जो है नामुमकिन हो चुका है। तुम्हारा भी अब वही हाल होगा जो हमारा हो रहा है। एंड आई woke and found me here on the cool hillside. मैं उठा, मेरी आंख जो है अचानक से खुल जाती है और मैं अपने आप को जो हूँ हील के ठंडे साइड में पाता हूँ। एंड दिस इज वाई आई सोच्ड हेयर, यही रीजन है कि मैं क्यों इतना उदास दिख रहा हूँ। तुमने जो मुझसे सवाल पूछा था, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। यही वजह है कि मैं जो हूँ अलोन एंड पेल वाइचर, मैं जो हूँ यहाँ पर अकेला हूँ और बीमार दिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मौत के करीब हूँ, क्योंकि मुझे उस औरत ने क्या कर लिया है, फंसा लिया है। अब मैं उसका गुलाम बन चुका हूँ, मैं उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुका हूँ। मैं अब जो है जिंदगी मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, मैं बीमार होता चला जा रहा हूँ। दो द सेजेस इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, और यही वजह है कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर जो है लेक है और उस लेक के किनारे कोई भी जो है हरी घास नहीं दिखाई दे रही है, वहां पे कोई भी ऐसी बर्ड्स नहीं है जो चहचहा रही है। सिर्फ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अकेला, तन्हा खड़ा हूँ, क्योंकि मैं उस लड़की के प्यार में फंस चुका हूँ, मैं उस लड़की के धोखे में फंस चुका हूँ। ये जो पोयम है ला बेले डैन सिम्स मर्सी, अब इसके थ्रू जो है पोएट ये मैसेज करना चाहते हैं, जो प्यार है वो बिल्कुल ही फ्लावर की तरह होता है, उसका जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इसमें जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है वो बहुत ही शॉर्ट होती है और जो सफरिंग है वो बहुत ही फॉर एवर के लिए होती है। अगर हम इसका क्रिटिकली एनालिसिस करें तो हम पता चलेगा कि यहाँ पे पोएट जो है बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो गए हैं और यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो उनका जो फेलियर था फैनी ब्राउनी के साथ, उनको भी इन्होंने बताने की कोशिश की
की है कि किस तरीके से वो उनसे प्यार करते हैं, और वो जो प्यार की जो खुशी होती है वो बहुत जो सुहावनापन होता है वो बहुत ही थोड़े देर के लिए होता है, और जो सफरिंग होती है वो उम्र भर रहती है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ द ब्यूटी कैन डिसीव्स अ पर्सन एंड मेक हिम फील एंड सफर। और यहाँ पर उन्होंने ब्यूटी और प्यार को सेलिब्रेट नहीं किया है, बल्कि बताने की कोशिश की है कि खूबसूरती और प्यार जो है इंसान को क्या कर लेता है, डिसीव कर लेता है और उसे बर्बाद कर लेता है, उसे जो है बर्बादी की तरफ ले जाता है। यही यही बात जो है उन्होंने ओड टू नाइटिंगेल में भी कहा है कि जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, और जो प्यार है वो भी बदल जाता है। तो ये उनका जो पर्सनल टच है, जो प्यार में जो उन्हें धोखा मिला था, वो उनकी हर पोएट्री में जो है हमें देखने को मिलता है। अनलाइक द हैप्पी insensibility, the poet here does not celebrate the beauty and rather consider it something which causes grief and suffering. मैंने अपने हिसाब से जो है इस पोएम को बहुत ही अच्छे से समझाने की और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में जो है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।